भारत की तारीफ करने पर चीनी मीडिया की तरफ से चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जिस तरीके से तारीफ की है उसमें अमेरिकी धमकियों के बावजूद रिश्ते मजबूत करने की बात कही गई है। गहरे होते भारत रूस संबंधों से पश्चिम की चिंता के बारे में तो बात की गई है, लेकिन उसी चिंता के बावजूद, उन्हीं अमेरिकी धमकियों के बावजूद मजबूत होते रिश्तों का जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए, चीन का सरकारी अखबार आखिर कहना क्या चाहता है, क्या लिखा गया है, जरा आपको बताते हैं। चीन का जो मौजूदा रुख है इस मुलाकात को लेकर, ये आप समझेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत रूस के कारोबार में इजाफा हुआ है, ये कह रहा है चीन का सरकारी अखबार। सस्ती कीमतों पर भारत ने रूस से तेल खरीद की मात्रा बढ़ाई और एक तरह से विदेश नीति का दबदबा दुनिया ने देखा, उसका जिक्र किया गया। फैक्ट्स है समीर कि जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.13 मिलियन बैरल तेल खरीदा है और सैन्य क्षेत्र में की भी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारत रूस में ज्यादा समझौते को लेकर भी चिंता ने यहां पर चीन की तरफ से बात कही गई है। समीर, बिल्कुल, चीन का सरकारी अखबार क्या लिख रहा है, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, यानी भारत और रूस के रिश्ते कैसे साझा रिश्ते माने जा सकते हैं। मोदी स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, इस बात का जिक्र किया गया है। भारत ने यूक्रेन के मामले में बहुत तटस्थ रुख अपनाया। भारत रूस संबंधों से सहमत न होते हुए भी पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है ग्लोबल टाइम्स। हालांकि रूस से खरीदे तेल को यूरोप को बेचकर भारत ने जिस तरीके से मुनाफा कमाया है, ये बात भी चीन के इस सरकारी अखबार में लिखी गई है। लेकिन श्रीवास्तव सर, अब क्योंकि हम जिस लिहाज से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया की इस पर नजर का तो हम बार बार जिक्र कर देते हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां वॉशिंगटन में ही नेटो की बैठक, और नेटो की बैठक के दौरान यहाँ पर यूएस के साथ संबंध और रूस के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से चर्चाएं हो रही हैं। पश्चिम देशों के साथ, अमेरिका के साथ संबंध को लेकर सर, आपका प्लीज अनम्यूट करिएगा माइक। चीन के लिए अपने आप में ये एक बहुत एक तरीके से पोक स्ट्रेटजी मैं कहूंगा, वो जानबूझ करके इन चीजों को लिख रहे हैं। हमारी तारीफ की तरफ ध्यान कम है और अमेरिका को चिढ़ाने की ज्यादा जरूरत है कि देखो तुम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। उनको ये भी पता है कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनको भारत की जरूरत है, तो वो इस चीज को मुखर कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है अमेरिका की चिंता का, क्योंकि अभी तक अमेरिका ये सोचता था कि उनको जो है जितनी भी कंट्रीज का सपोर्ट है वो सारी डिक्टेटोरियल है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो, चाहे चीन का हो या ईरान का हो। अब उनको ये समझ में आ रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और मोदी कोई इकलौते इंसान नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा चुने हुई वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि आप अपने आप को ये टटोल के देखिए कि आप जिस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस चीज को आपने सुलगाया और जो चीज आपने शुरू की, उसको आप बंद करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, और हथियार पर हथियार दे करके उसमें, जिसे कहते हैं ना, आग में आप घी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वीके दत्ता साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दत्ता साहब, ये ग्लोबल टाइम्स की खबर देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि चीन ने बहुत चालाकी से अपनी चिंता छुपा ली है। वेस्टर्न कंट्रीज की चिंता का तो वो बखूबी जिक्र कर रहा है, लेकिन अपनी चिंताएं क्या हैं? जिस तरह से भारत और रूस अगर नजदीक आएंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रूस और चाइना, इनकी दोस्ती की जो मिसालें आजकल दी जाने लगी थीं, उसका क्या होगा? उन तमाम चिंताओं को तो छुपा ही ले गया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि चीन जो है ये यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ में खड़ा रहा, हथियार असला भी उसने उसको मुहैया कराया और जो भी और टेक्निकल सपोर्ट, चाहे वो माइक्रोचिप्स वगैरह हो, उसको दिया। तो ये पूरा दुनिया में माना गया कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया का एक गुट बन गया है। तो इसके चलते चीन ने अपनी नज़दीकी रूस के साथ में जाहिर की। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत एक राइजिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। 5वें तो हो गया, हम तीसरे दर्जे की एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। और कल पुतिन साहब ने खुद ही जिक्र किया है कि भारत ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है
तो इसके चलते अभी चीन को ये लग रहा है कि उसकी तो इक्वेशन की कि जो एक लिमिटेड फील्ड के अंदर आप मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं रूस को, और यहाँ पर क्या है, भारत एक जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसका वेस्ट के साथ भी उतना भाईचारा है जितना रूस के साथ में है, बल्कि रूस के साथ तो ज़्यादा है क्योंकि 77 बरस से हम लगातार एक इवन कील के ऊपर चल रहे हैं। तो चीन को ये थोड़ा खतरा है कि अगर कहीं चीन और भारत की जंग हो गई तो रूस चीन का साथ नहीं देगा और हो सकता है भारत का ही साथ दे दे और भारत को वेस्ट का भी साथ मिल जाएगा।